बक्सर से भागलपुर तक कर दिया जाए तो काफी जो है दिल्ली जाने में लोगों को कम समय मिलेगा और पूरे साउथ बिहार को जो है वो जोड़ने का काम करेगा। और हम चाहेंगे कि विश्व में सबसे बड़ा नदी पे अगर कोई पुल बन रहा है तो वो पटना से कच्ची दरगाह पुल बन रहा है, जो राघोपुर जो हमारा क्षेत्र है। अमेरिका धनवान है, इसके कारण अमेरिका के रास्ते अच्छे नहीं हुए। तो अमेरिका के रास्ते अच्छे हुए, इसके कारण अमेरिका धनवान हुई। और इसलिए बिहार को धनवान बनाने के लिए एक तरफ रोड अच्छे बन रहे हैं। मैं ही मंत्री था नमामि गंगा का कि ये ब्रिज तो बन गया है, इसको मैं 4 लेन के राष्ट्रीय महामार्ग से जोड़ना चाहता हूं और इसके बीच में फॉरेस्ट भी है। तो ये अलाइनमेंट हमारे दोनों सांसद और आप मिलकर मुझे बताइए। ऊपर उठे, यह दीप प्रज्वलन का अर्थ है। जोरदार तालियां होनी चाहिए इस वक्त। कहते हैं दीप हमारे अंतःचक्षुओं का प्रतिबिंब भी है, जो सतत हमारे भौतिक और आध्यात्मिक विभागों के मध्य समन्वय का सेतु बनाने का कार्य करता है। दीप की सतत ज्वलित लौ हमारी अंदर। पंडुका पुल के शिलान्यास कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित आदरणीय नितिन गडकरी साहब जी, बिहार सरकार में मंत्री श्री अशोक चौधरी जी, बिहार सरकार में मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम जी, सांसद श्री छेदी पासवान जी, माननीय सांसद श्री विष्णु दयाल राम जी, माननीय मंत्री श्रीमती अनीता देवी जी, माननीय सांसद संजय जायसवाल जी, विधायक डेहरी फतेह बहादुर जी, विधायक काराकाट अरुण सिंह जी, एमएलए विश्रामपुर झारखंड रामचंद्र चंद्रवंशी जी, भानु प्रताप शाही जी, एमएलए भवनाथपुर झारखंड, श्री जमा खान साहब जी, मंत्री बिहार सरकार, श्रीमती निवेदिता सिंह जी एमएलसी, श्री गोपाल नारायण जी पूर्व सांसद, श्री संतोष कुमार सिंह जी माननीय एमएलसी, श्री संदीप फुलकट्टी जी सचिव पथ निर्माण विभाग बिहार सरकार, श्री धर्मेंद्र कुमार डीएम रोहतास, श्री आशीष भारती जी एसपी रोहतास और सभी हमारे मीडिया के दोस्तों, माताएं, बहनें, जितने हमारे बुजुर्ग अभिभावक यहाँ उपस्थित हैं और हमारे नौजवान युवा साथी, आप सब लोगों का इस कार्यक्रम में हम अभिनंदन करते हैं और आप सब लोगों का हम दिल से स्वागत करते हैं। और आज का कार्यक्रम है जो लगभग 210 करोड़ की लागत से रोहतास जिला अंतर्गत सोन नदी पर पंडुका के पास पहुंच पथ सहित 2 लेन उच्च स्तरीय आरसीसी पुल का निर्माण कार्य का है, उसका शिलान्यास हो रहा है। और बिहार की धरती पर केंद्रीय मंत्री हमारे अभिभावक आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी का सबसे पहले तहे दिल से हम उनका अभिनंदन करते हैं और स्वागत करते हैं। और बड़ी खुशी की बात है, रोहतास जिला के लोगों का, कैमूर के इलाकों का बहुत दिनों से ये मांग था कि यहाँ जल्द से जल्द जो है पुल का जो है निर्माण कराया जाए। और इस पुल के निर्माण में चाहे झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, बिहार, उत्तर प्रदेश, इन सभी राज्यों को काफ़ी जो है सहयोग मिलेगा। और जो रास्ता जो है, जो काफ़ी लंबा समय लगता था जाने में, वो काफ़ी उसमें कमी आएगी। तो ये काफ़ी बेहतरीन काम है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हम सुविधा कैसे दिलाएं। और इसके लिए
भारत सरकार में मंत्री नितिन गडकरी जी को हम धन्यवाद ही नहीं देना चाहते, बल्कि आप सब लोगों को बताना चाहेंगे कि जब हम पहली बार चुनाव जीत करके देश के सबसे युवा उप मुख्यमंत्री बने थे तो हमारे पास पथ निर्माण विभाग था और उस समय नितिन गडकरी जी के पास मौत विभाग था। और भले ही अलग अलग पार्टियों से आते हों, लेकिन हम अपना अनुभव बताना चाहेंगे कि माननीय मंत्री जो हमारे अभिभावक नितिन गडकरी जी हैं, जब बिहार के लिए काम के लिए जब उन तक हम पहुँचे, हमारी मीटिंग हुई उनसे, तो हम बताना चाहेंगे बहुत ही फलदायक मीटिंग रहा। और माननीय नितिन गडकरी जी एक प्रोग्रेसिव नेता हैं, मंत्री हैं और विकास के मामले में पार्टी नहीं देखते हैं, बल्कि वो लोगों को देखते हैं, देश को देखते हैं, राज्य को देखते हैं कि हमारा राज्य और देश जो है कैसे बढ़ेगा। और काफ़ी अच्छा अनुभव हमारा उनके साथ रहा है। भले ही उस समय हम 18 महीने के लिए ही उप मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उस समय भी जो बिहार को 200 करोड़ सीआरएफ फंड मिलता था, तकरीबन उस समय भी 200 को बढ़ा करके इन्होंने 1000 सीआरएफ फंड उस समय दिलवाने का काम किया था। 2010 में लगभग 53 आरोपी जो थे वो फंसे हुए थे। जब हम उप मुख्यमंत्री बने, जब इनके पास गए तो 53 आरोपी जो है उनका इन्होंने क्लियरेंस देने का काम किया। और यही नहीं, हर तरीके का, चाहे एसएच के कई 100 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर एनएच में कन्वर्ट कराना हो, उसमें भी इनका लगातार जो है सहयोग हम लोगों को मिलता ही रहा। और हम तो कहेंगे, हम तो छोटे हैं, युवा हैं, हमें लालसा है काम करने की, हमें सीखने की भूख है। और माननीय नितिन गडकरी जी से हमको सीखने को भी बहुत कुछ मिला है कि भैया भले ही आपकी विचारधारा कुछ हो, लेकिन जनता क्या चाहती है, चाहे बिहार की जनता हो, देश की जनता हो, वो चाहती है कि कोई भी सरकार आए, उस नेता जो है, चाहे कोई मंत्री हो, उसके प्रति वो काम करे, उसका राज्य को आगे बढ़ाए, उसके देश को आगे बढ़ाए। और यही अब हम लोगों को मिल करके जो है काम करना है। और जब तक नितिन गडकरी जी मंत्री हैं, अभी हम बता ही रहे थे इनको कि हमको कोई चिंता नहीं, हमें पूर्ण विश्वास है कि जो मांग हम आपके सामने रखेंगे उसको आप जो है पूरा करने का काम कीजिएगा और अंतिम अंजाम तक आप उसको पहुंचाने का काम कीजिएगा। हमें खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो नई सरकार बनी है, हम लोगों का पूरा कोशिश है कि बिहार जो है तरक्की के रास्ते पे चले, आगे बढ़े। जो हम लोगों का एजेंडा है, पढ़ाई हो, दवाई हो, कमाई हो, सिंचाई हो, सुनवाई हो, कार्रवाई हो, इस दिशा में हमारी सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम कर रही है। और हम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे कि उनके नेतृत्व में बिहार जो है इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में वन ऑफ द लीडिंग स्टेट है। ये काफी बधाई के पात्र हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हमारे राज्य अव्वल राज्यों में से है, इसलिए इसमें तेजी से हम लोग जो है काम कर रहे हैं। और हम तो चाहेंगे जिस प्रकार से माननीय नितिन गडकरी जी हैं, वैसे ही केंद्र सरकार में और मंत्री भी हो, ताकि और विभागों में काम ना रुके। इनके विभाग में तो नहीं रुकता, लेकिन हम चाहेंगे, इनसे सहयोग चाहेंगे कि रेलवे में जो हम लोगों ने बैठ करके 53 आरोपी जो क्लियर कराने का काम किया था, आज कहीं ना से कई आरोपी जो हैं वो फंसे हुए हैं। इसलिए रेलवे विभाग से भी हम इनके जरिए हम मांग करेंगे कि उन सारे आरोपी को जो है जल्द से जल्द क्लियर कराने का काम कीजिए। 50-50 रेशियो पे होता है, वो अलग कराने का काम कीजिए। 50-50 रेशियो पे होता है, वो अलग विषय है। लेकिन माननीय नितिन गडकरी जी यहाँ उपस्थित हैं, हम उनसे कुछ मांग करना चाहेंगे
कि पूर्वांचल एक्सप्रेस जो है वो गोरखपुर से बक्सर तक का एक्सटेंशन हो चुका है। हमारी मांग है और मुख्यमंत्री जी भी इच्छुक हैं कि बक्सर से भागलपुर तक कर दिया जाए तो काफी जो है दिल्ली जाने में लोगों को कम समय मिलेगा और पूरे साउथ बिहार को जो है वो जोड़ने का काम करेगा। और हम चाहेंगे कि विश्व में सबसे बड़ा नदी पे अगर कोई पुल बन रहा है तो वो पटना से कच्ची दरगाह पुल बन रहा है, जो राघोपुर जो हमारा क्षेत्र है लगभग 5000 करोड़ की लागत से वो विश्व का सबसे नदी पर बड़ा पुल बन रहा है। तो हम चाहेंगे कि कच्ची दरगाह से एम्स पटना तक एलिवेटेड सड़क निर्माण एनएच का ये अंश है। काफी यातायात के दबाव के कारण जो इसमें काफी हमेशा जाम की स्थिति रहती है, जिससे एम्स जाने में लोगों को कठिनाई होती है। तो हमारी मांग ये भी रहेगी कि एलिवेटेड अगर सड़क वहाँ मिल जाए तो लगातार लोग जो हैं एम्स तक या आने में लोगों को इलाज कराने में लोगों को जो है दिक्कत नहीं होगी। और साथ ही साथ हम मांग करेंगे कि एनएच विकास हेतु एडिशनल बैंक ऑफ सैंक्शन उपलब्धता कराना की मांग हम करते हैं। राज्य सरकार द्वारा मॉर्थ को लगभग 17,000 करोड़ रुपए का आरसीडी को हैंड ओवर किया गया है और एनएच के विकास हेतु कार्यों की सूची उपलब्ध कराई गई थी, जिसके अगेंस्ट में लगभग हम लोगों ने 10,500 करोड़ रुपए का एस्टिमेट भी तैयार कर समर्पित किया गया है। परंतु मॉर्थ द्वारा मात्र अभी तक 6,900 करोड़ रुपए का ही बैंक ऑफ सैंक्शन उपलब्धता कराया गया है। अंत में राज्य हेतु कम से कम 5,000 करोड़ का और एडिशनल बैंक ऑफ सैंक्शन उपलब्धता कराई जाएगी, तो इसमें हम लोगों को काफ़ी जो है सहयोग जो है मिलेगा। साथ ही साथ ये रोहतास जिले के अकबरपुर से कैमूर जिला के अघोड़ा तक 52 किलोमीटर तक रोड बनाने की ज़रूरत है, जो फंसा हुआ है। इसको जो है हम अपनी सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में इसको हम लोग पूरा कराने का संबोधित कर उनका मार्ग प्रशस्त करें। और जनता से अनुरोध, आपको इतना खूबसूरत तोहफा मिला है, जोरदार तालियां उनके लिए होनी चाहिए। बिहार के उप मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी यादव जी, पार्लियामेंट में मेरे सहयोगी संजय जायसवाल जी, मुरारी प्रसाद जी, अशोक चौधरी जी, इस क्षेत्र के सांसद छेडी पासवान जी, झारखंड से ही लगे हुए पार्लियामेंट में मेरे सहयोगी सांसद विष्णु दयाल जी, मोहम्मद जामा खान जी, श्रीमती अनीता देवी जी, भानु प्रताप जी, श्रीमती निवेदिता जी, श्री गोपाल नारायण जी सिंह जी, श्री अजय यादव जी, मंच पर उपस्थित सभी विधायकगण, प्रतिष्ठित अतिथिगण और उपस्थित भाई और बहनों, वैसे ये पुल के उद्घाटन के लिए आते समय मुझे याद आ रही है कि पिछले 2 साल में मैंने कोई भी भूमि पूजन कार्यक्रम में 1000 करोड़ के नीचे कार्यक्रम में मैं गया नहीं, पर आज इस पुल में आते हुए मुझे आनंद इस बात का हो रहा है कि ये ब्रिज की बहुत बड़ा इतिहास है। ये ब्रिज करने के लिए बिहार के पैकेज में हमने कोशिश की थी, कुछ अड़चनें आ गई। यहाँ फॉरेस्ट के कारण कुछ अड़चनें थी, अभी भी है, और इसलिए स्वाभाविक रूप से ये पिछड़े हुए क्षेत्र में इस ब्रिज का महत्व भी बहुत ज़्यादा है। ये झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ तीनों राज्यों को जोड़ने वाला है और पंडुका और झारखंड के गढ़वा जिले के श्रीनगर तक दूरी तय करने के लिए 1 से 50 किलोमीटर का यहाँ चक्कर काटना पड़ता है। ये समस्या जो थी ये हल करने के लिए
ये पुल अब मंजूर हो रहा है और वाहन वालों को पंडुका से भाया NH 119 होकर डेहरी पुल से गढ़वा झारखंड आना जाना पड़ता है, पर पंडुका से गढ़वा तक जाने के लिए 150 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है और इस पुल के बनने से 4 घंटे का समय भी बचेगा और ईंधन भी बचेगा। मुझे और खुशी है कि विशेष रूप से बिहार का जो खोआ है वो इस बार काफ़ी ट्रांसपोर्ट में सुविधा होगी, जो झारखंड के बाज़ार तक भी जाएगा और इसके विकास का भी बहुत फ़ायदा होगा। जो 3 ग्रीनफील्ड कॉरिडोर हम बना रहे, वो सासाराम से 2 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे तथा 1 इकोनॉमिक कॉरिडोर गुजर रहा है, जो रोहतास और सासाराम क्षेत्र के विकास को नई गति देगी। इस ब्रिज के निर्माण में विशेष रूप से मुझे इस बात की खुशी है कि छेदी पासवान जी को मैं विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक दिन, वो मेरे यहाँ जब इस पुल का काम मंजूर नहीं हो रहा था, वो बोले मैं बैठ ही जाता हूँ, मैं उठता ही नहीं हूँ, और उन्होंने आपकी समस्याओं का किला इस प्रकार से लड़ा कि मैं अधिकारियों को मैंने कहा कि भाई का सब बातें छोड़ दो, ये छेदीराम जी इतने बार मेरे पास आए हैं, अब इसको मंजूर करो और इसका तुरंत लेटर दे दो और इस विषय को समाप्त करो। तो मैं छेदी पासवान जी को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं और उसके साथ साथ हमारे झारखंड के सांसद विष्णु दयाल जी को भी, वो भी इसके लिए बार बार आए। ये दोनों के जीवन में इस ब्रिज का सपना आज पूरा होते हुए दिख रहा है, इस बात की मुझे खुशी है। मैं दोनों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। और विष्णु दयाल जी ने जैसे कहा है कि इसका उद्घाटन करते समय वो झारखंड में कार्यक्रम करे, तो जरूर मैं उसके उद्घाटन के लिए झारखंड में आऊंगा, ये भी विश्वास विशेष रूप से देता हूं। मुझे इस बात की खुशी है कि पटना आरा सासाराम जो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे हम बना रहे हैं, ये पटना से सासाराम तक 4000 रुपये करोड़ की लागत से 118 किलोमीटर लंबा 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बना रहे हैं। ग्रीनफील्ड का मतलब ये है कि ये पूरा रोड अभी नया बनाएंगे और इससे निश्चित रूप से इस हाईवे से पटना से सासाराम तक 4000 करोड़ का जो हाईवे बनेगा, इससे विकास में एक नई दिशा मिलेगी। इस एक्सप्रेसवे का काम मार्च 2023 तक शुरू हो जाएगा, ये विश्वास भी मैं आपको सबको देता हूँ। यह कॉरिडोर पटना के गोनवा, पटरी, रामतरी, आरा जिले के कायमनगर, बामपाली, असनी, भोजपुर जिले की गढ़नी, उद्वंत नगर, तराड़ी और रोहतास जिले के गंगोली, अखोड़ी गोला, सूरा से होकर सासाराम तक बनेगा। यह कॉरिडोर जो बात की गई है, ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के रास्ते वाराणसी, प्रयागराज तथा लखनऊ और दिल्ली एवं कलकत्ता के लिए भी एक नई कनेक्टिविटी आप सबको या विशेष रूप से सासाराम जिले के लोगों को मिलेगी, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। हम वाराणसी से कलकत्ता एक ग्रीनफील्ड हाईवे बना रहे हैं जिसकी लागत 40,000 करोड़ रुपए है। ये भी ग्रीनफील्ड है, जो 620 किलोमीटर 6 लेन का एक्सिस कंट्रोल एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, जो वाराणसी से कोलकाता की सफ़र 12 घंटे लगती है, वो 5 घंटे में हो जाएगी, ये विश्वास मैं आप सबको देता हूँ। इसमें बिहार में 10,000 करोड़ की लागत से 163 किलोमीटर का कॉरिडोर बनेगा और यह कॉरिडोर उत्तर प्रदेश के चंदौली से शुरू होकर मुगल सराय, बिहार के भभुआ, कैमूर, रोहतास, सासाराम, औरंगाबाद, गया और झारखंड के चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो तथा पश्चिम बंगाल के पुरुलिया, बांकुरा, पश्चिमी मेदिनीपुर, हुगली होकर हावड़ा जाएगा और इस ग्रीन फील्ड्स पर बनाकर खड़गपुर को भी जोड़ा जाएगा और इसका भी काम सितंबर 2023 तक शुरू हो जाएगा। फिर जो चौथा जो है वो इम्पोर्टेंट है, वाराणसी औरंगाबाद चोरदहा इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये 5,000 करोड़ की लागत से 262 किलोमीटर 6 लेन
लंबा वाराणसी औरंगाबाद चौरदा इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जा रहा है। इस कॉरिडोर की लंबाई उत्तर प्रदेश में 57 किलोमीटर तथा बिहार में 135 किलोमीटर है। 192 किलोमीटर में काम चल रहा है जो दिसंबर 2023 में पूरा हो जाएगा और 70 किलोमीटर का काम अवार्ड कर दिया जाएगा और अगले साल इसका हम उद्घाटन भी करेंगे। यह इकोनॉमिक कॉरिडोर वाराणसी से बिहार के औद्योगिक क्षेत्र से होकर झारखंड से धनबाद को जोड़ेगा। सांसद विष्णुदयाल जी ने यह गढ़वा के अन्नराज घाटी में लगातार होने वाली सड़क दुर्घटनाओं के बारे में कहा है। हमने सड़क दुर्घटना रोकने के लिए पहली प्राथमिकता दी है और जिसका उन्हें उल्लेख किया है वो वहाँ सांकेतिक रोड साइनेज वगैरह लगा दिए गए हैं, क्षतिग्रस्त गाड़वाल की मरम्मत भी करा दी गई है और स्थायी समाधान के लिए मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि दुर्घटना वाले स्थान में सड़क चौड़ीकरण करने के लिए करीब 17 करोड़ का काम मई 2021 में अवार्ड हो गया है, पर आप झारखंड और बिहार में फॉरेस्ट वाले हमको काम ही नहीं करने देते। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं मिलने के कारण ये काम शुरू नहीं हुआ है, आप जल्दी उसको करा दीजिए। वैसे मैं तेजस्वी जी से अनुरोध करूंगा कि ये ब्रिज तो बन गया है, इसको मैं 4 लेन के राष्ट्रीय महामार्ग से जोड़ना चाहता हूं और इसके बीच में फॉरेस्ट भी है, तो ये अलाइनमेंट हमारे दोनों सांसद और आप मिलकर मुझे बताइए, मैं इसको पूरे एनएच से जोड़ दूंगा और इसमें फॉरेस्ट विभाग की तरफ से जो क्लियरेंस स्टेट गवर्नमेंट का है उतना करने में आप सहयोग करिए ताकि यहाँ बहुत अच्छा विकास हो जाएगा। बिहार में 2024 समाप्त होने तक हम लोग 3 लाख करोड़ रुपए के काम पूरे करेंगे। 1,10,000 करोड़ रुपए की लागत से हम ग्रीनफील्ड यानी एकदम नए रोड बना रहे हैं। करीब 1 लाख करोड़ की लागत से 2800 किलोमीटर लंबे एनएच का डीपीआर बन रहा है और करीब 40,000 करोड़ की लागत से 1300 किलोमीटर का काम 22-23 में पूरे हो जाएंगे। ये बात जरूर है कि 30,000 करोड़ की लागत से 15 ब्रिजों का हम निर्माण कर रहे हैं। यहाँ की नदियाँ बहुत बड़ी बड़ी हैं और मुझे मालूम है कि इसके कारण आपको बहुत तकलीफ होती है और इसलिए ब्रिज पर खर्चा भी होता है तो भी हम करेंगे। करीब 9,000 करोड़ की लागत से हम 60 बाईपास निर्माण कर रहे हैं और निश्चित रूप से मैं आपको इसमें पूरी मदद करूंगा। जो 2002 से 2014 तक 687 करोड़ रुपए सीआरएफ में दिए गए हैं और 2014 से 2022 तक करीब 3200 करोड़ रुपए के काम मंजूर हुए हैं। मैं आज नई घोषणा कर रहा हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि मैं आपको फिर से एक बार 400 करोड़ रुपए के फ्लाईओवर आरओबी नए से बनाने के लिए सीआरएफ में मंजूरी दे रहा हूं, जिसकी लिस्ट आप जल्दी भेज दीजिए। वर्तमान में जो कार्य चल रहे हैं उसका यूटिलिटी सर्टिफिकेट आने से हम लोग और योजना आपको निश्चित रूप से मंजूर करके देंगे और ये आरओबी की एक लिस्ट पहले आई है वो हमने मंजूर की है, आगे भी कोई होगा तो उसमें निश्चित रूप से आपको मदद करेंगे। मैं ये मानता हूँ कि रास्ते के विकास से जनता का विकास होता है। मैं अक्सर मेरे ऑफिस में मैंने अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी के इस वाक्य को लिख कर रखा है और मैं बार बार लोगों को उसको बताता हूँ। जॉन एफ कैनेडी जी ने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। अमेरिका धनवान है इसके कारण अमेरिका के रास्ते अच्छे नहीं हुए, तो अमेरिका के रास्ते अच्छे हुए इसके कारण अमेरिका धनवान हुई और इसलिए बिहार को धनवान बनाने के लिए एक तरफ रोड अच्छे बन रहे हैं। मैं ही मंत्री था नमामि गंगा का जलमार्ग का, वाराणसी से हल्दिया तक मैंने जलमार्ग बना दिया 3 मीटर का, उसमें ड्राफ्ट है, तो जलमार्ग भी है, रास्ते भी बन रहे हैं और यहाँ के गांव और गरीब और मजदूर और किसान के लिए मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री के नाते मैंने नई योजना भी एक लाई है जिसका मैं जिक्र आपके सामने करने वाला हूँ। बिहार में 1,10,000 करोड़ की लागत से केवल 10 ग्रीन फील्ड यानी जो रोड अस्तित्व में नए रोड हम बना रहे हैं और इसका
जो कार्य है, रक्सौल से हल्दिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे 692 किलोमीटर 6 लेन 40,000 करोड़, गोरखपुर से सिलगुड़ी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे 25,000 करोड़ जो 520 किलोमीटर 6 लेन है, वाराणसी से कलकत्ता 30,000 करोड़ 612 किलोमीटर 6 लेन, पटना आरा सासाराम ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे 4,000 करोड़ 118 किलोमीटर, पटना से बेतिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे 6,500 करोड़ 165 किलोमीटर, बकरपुर से डुमरिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे 2,200 करोड़ 92 किलोमीटर, ग्रीनफील्ड पटना रिंग रोड 11,000 करोड़ जो 100 किलोमीटर का 6 लेन रोड है, मुंगेर से मिर्जा चौकी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे 8,000 करोड़ ये 125 किलोमीटर है, अमस से दरभंगा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे 8,000 करोड़ ये 198 किलोमीटर है, और पटना आरा बक्सर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे ये 9,000 करोड़ 181 किलोमीटर है, वाराणसी से औरंगाबाद चोरदहा इकोनॉमिक कॉरिडोर 5,000 करोड़ ये 262 किलोमीटर 6 लेन है, और बख्तियारपुर पटना से ओरमांझी रांची इकोनॉमिक कॉरिडोर 8,000 करोड़ ये 280 किलोमीटर है, और उमागांव से सहरसा ब्राउन फील्ड कॉरिडोर है 3,500 करोड़ 141 किलोमीटर। ये 13 हाईवे में बिहार में बना रहा हूँ जिसकी कीमत 1,10,000 करोड़ रुपए है। पर आप चिंता मत करिए, मैं भले करोड़ों में बात करता हूँ पर हिंदुस्तान का कोई भी पत्रकार मुझे ये सवाल पूछ नहीं सकता, मैं जो बोलूंगा वो करके दूंगा और जो करूंगा वही बोलूंगा। तो ये पत्रकार भाई मेरा भाषण रिकॉर्ड कर लेना ठीक से, अगर नहीं हुआ तो ब्रेकिंग न्यूज लगा देना। 2024 समाप्त होने के पहले ये बिहार में सब रोड बन जाएंगे और बिहार का रोड हाईवे नेटवर्क अमेरिका के बराबर होगा, ये वचन मैं आपको देता हूं। जैसे अभी तेजस्वी जी ने कहा कि मेरे पास ये पूरे रोड के डिटेल्स है, ये कहाँ से जाने वाले हैं, मैं अभी ऐसा करूंगा कि वेबसाइट पर ये पूरा डाल दूंगा ताकि हमारे सभी पत्रकार भाइयों को ये मिले। मैं और एक बात आपको कहूंगा विशेष रूप से तेजस्वी जी को कि बिहार में जलमार्ग बहुत अच्छा है, और जब मैं मंत्री था तब मेरा सपना था कि मैं पटना में हवाई जहाज को पानी पे उतारूं। जैसे हवाई जहाज एयर स्ट्रिप पे उतरता है और पानी पे उतरता है उसको MPBSC प्लेन कहते हैं। मैं खुद मुंबई के समुद्र में उतरा हूँ, फिर हमने सरदार सरोवर को सर्विस चालू कर दी। अब स्पाइस जेट ने 100 विमानें खरीदी की है